और आगे बढ़ते हुए रुक कर लेते एक और बड़ी खबर का। आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी। कई अहम प्रस्तावों को मिल सकती है इस दौरान मंजूरी। बैठक में 24 प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। तबादला नीति को मिल सकती है मंजूरी। 2023-24 तबादला नीति पर मुहर संभव है। राजस्व औद्योगिक विभाग के प्रस्ताव पर भी मुहर संभव है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। और शाम 4 बजे लखनऊ मुख्यमंत्री आवास पर बैठक होने वाली है। आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है इस बैठक के दौरान। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी और इस दौरान कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। बैठक में 24 प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। साथ ही साथ तबादला नीति को मंजूरी मिल सकती है इस बैठक में। 2023-24 तबादला नीति पर मुहर संभव है और राजस्व औद्योगिक विभाग के प्रस्ताव पर मुहर संभव है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज योगी कैबिनेट की बैठक होने वाली है। बैठक में 24 प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तबादला नीति को मंजूरी मिल सकती है। कई अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी मिल सकती है। शाम के 4 बजे मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होने वाली है। बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक होने वाली है। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी और कई अहम प्रस्तावों पर मंजूरी मिल सकती है। बैठक में 24 प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तबादला नीति को मंजूरी मिल सकती है इस दौरान। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि 2023-24 तबादला नीति पर मुहर संभव है। राजस्व औद्योगिक विभाग के प्रस्ताव पर भी मुहर संभव है। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री आवास पर योगी कैबिनेट की बैठक होने वाली है और ये बैठक कई तरीके से अहम हो जाता है। 2023-24 तबादला नीति पर इस बैठक में मुहर संभव है। साथ ही साथ राजस्व औद्योगिक विभाग के प्रस्ताव पर भी इस दौरान मुहर लग सकती है। आज योगी कैबिनेट की बैठक होने वाली है। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी। कई अहम प्रस्तावों को इस बैठक के दौरान मंजूरी मिल सकती है और बैठक में 24 प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। तबादला नीति को मंजूरी मिल सकती है इस बैठक के दौरान। साथ ही साथ 2023-24 तबादला नीति पर मुहर संभव जताई जा रही है। राजस्व औद्योगिक विभाग के प्रस्तावों पर मुहर संभव है। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आज शाम 4 बजे योगी कैबिनेट की बैठक होने वाली है। इस योगी कैबिनेट की अहम बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। 24 ऐसे अहम प्रस्ताव हैं जिस पर इस बैठक में मुहर लग सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजकुमार चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार, आज शाम 4 बजे योगी कैबिनेट की बैठक होने वाली है। बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, क्या कुछ विशेष जानकारी? देखिए दिव्या, ये जो पूरी बैठक है कैबिनेट की, इसको कई मायनों में अहम माना जा रहा है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव और इस समय उत्तर प्रदेश में जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं का जो एक तरह से खाका है, इसका स्पष्टीकरण है। उसमें कितने लोगों को इसका बेनिफिट मिला है, कितने लोगों को फायदा मिला है, इसका एक पूरा डाटा तैयार किया जा रहा है और इन योजनाओं को किस तरीके से और बेहतर और प्रभावी बनाया जा सकता है, इस दिशा में तमाम जो प्रस्ताव हैं, उन प्रस्तावों पर चिंतन मंथन मनन के लिए इस बैठक को बताया जा रहा है। और इसमें कुछ नए प्रस्ताव भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है सबसे पहले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, क्योंकि जिस तरीके की स्थितियां, जिस तरीके की परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर बनी है, तो पुलिस सशक्त हो, पुलिस बेहतर हो, पुलिस मजबूत हो, इसके लिए तमाम तरह के जो फंड हैं, तमाम तरह की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को प्रभावी बनाने की दिशा में ये आतंक प्रयास किए जा रहे हैं। यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था पर विशेष जोर दिया जा सकता है इस बैठक में। राजकुमार, हम ये भी समझना चाहेंगे कि क्या आने वाले 2024 में जो लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जो भी मुहर लगेंगे, जिन फैसलों पर भी मुहर लगेंगे, वो लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया जाएगा? देखिए, बिल्कुल सही बात है। इसमें कोई दो राय नहीं है और सरकार की पूरी प्राथमिकताएं हैं
कि किसी भी दिशा में किसी भी तरीके से आम आदमी के हक में जितनी जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ उन्हें मिलना चाहिए और वो योजना जो है किस तरीके से प्रभावी हो, किस तरीके से आम आदमी के दुखों का हरण किया जा सके, इन तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं पे एक केंद्रित होकर इन योजनाओं को आगे लाया जा रहा है। और ये जो योजनाएं हैं इन योजनाओं का लाभ आम आदमी को, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले आदमी को मिले, एक बेहतर और सुरक्षित माहौल। क्योंकि इस समय अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक बड़ा हवाई अड्डा बनना है, उसके अलावा फिल्म सिटी बननी है। गौतम बुद्ध नगर जो जिला है, जनपद गौतम बुद्ध नगर, दिल्ली से सटा हुआ जो एरिया है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, तमाम तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए जो 23 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि जो इन्वेस्ट होनी है, जो बड़े उद्योगपति आने हैं, उनके लिए किस तरीके से ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए, इन्हीं सब चीजों पर ये मंथन चिंतन मनन करने के लिए कैबिनेट में ये प्रस्ताव आ सकता है। राजकुमार, अगर देखा जाए तो खबर ये भी सामने आ रही है सूत्रों के मुताबिक कि 2023 और 24 तबादला नीति पर भी मुहर लग सकती है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, क्योंकि देखिए दरअसल ऐसा है कि बहुत सारे जनपद ऐसे हैं कि जहां बहुत लंबे समय से अधिकारी कई बार तैनात रहते हैं, ऊपर से नीचे तक। नीचे के कर्मचारी जो है कहीं भी किसी भी जनपद में 3 वर्ष से या 7 वर्ष, जो अगर पुलिस महकमे की बात कर लें हम, तो पुलिस महकमे में अगर सिपाही के पद पर कोई व्यक्ति तैनात है तो उसको 7 वर्षों तक उस जनपद में विभिन्न जो पद हैं, विभिन्न जो थाने हैं, जो चौकियां हैं, उनमें स्थानांतरित हो सकता है। और अगर सब इंस्पेक्टर है तो 3 वर्ष से ज़्यादा एक पद पर तैनात नहीं रहेगा। लेकिन बहुत बेहतर अगर उसने काम किया है तो एक विशेष अधिकार के तहत पुलिस उसको तैनात कर सकती है, अधिकारी उसको तैनात करते हैं, अधिकारी उसकी अनुशंसा कर सकते हैं। तो इस तरीके का जो तंत्र है, जो निचला तंत्र है, उस निचले तंत्र को किस तरीके से और सक्षम बनाया जाए और सबल बनाया जाए। ये जो तबादला नीति है, इस तबादला नीति में क्योंकि बहुत लंबे समय से बदलाव नहीं हुए, इसमें किस तरीके से बदलाव किए जाए, उनके किस तरीके से दूरगामी परिणाम, तो जो बेहतर जो पूर्व पुलिस अधिकारी, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके साथ मंथन चिंतन मनन करने के बाद एक कुछ नए प्रस्ताव इसमें लाए जा सकते हैं कि किस तरीके से तैनाती होगी और किस तरीके से जवाबदेही होगी। सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही सरकार तय करना चाहती है और वो बहुत स्पष्ट होना चाहिए। उससे चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे वो जवाबदेही का मामला हो, चाहे वो तमाम योजनाओं का मामला हो, इन सब मामलों को लेकर एक तबादला नीति आ सकती है। और इस पर मंथन चिंतन एक ब्लूप्रिंट जरूर तैयार कर लिया। अब उसमें सहमति क्या होगी, उसके बाद इस पर क्या निर्णय लिए जाएंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। राजकुमार, अगर देखा जाए तो योगी कैबिनेट की इस बैठक से जनता तक कितना लाभ पहुंच सकता है? जनता को ध्यान में रखकर क्या कुछ फैसले लिया जा सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव भी है? देखिए दिव्या, अगर इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और पिछले 6 वर्षों के कार्यकाल को देखते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, तो चाहे कोरोना का दौरा रहा हो, कोरोना काल का दौरान रहा हो, WHO जैसी संस्थाओं ने उनकी प्रशंसा की। और प्रशासनिक तंत्र, सबसे बड़ा जो फोकस रहा है वो अपराधियों की रीढ़ को तोड़ने पर रहा है। चाहे हम अतीक की बात कर लें, चाहे हम मुख्तार अंसारी को जिस तरीके से कल सज़ा मिली है, 25 वर्षों के बाद सज़ा मिली है, तो एक कानून व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं प्राथमिकताओं में शामिल है। और एक आम आदमी को बेहतर सुरक्षा व्यवस्था मिले, बेहतर सुरक्षित माहौल मिले, उस पर कहीं ना कहीं सरकार का फोकस रहा है और सरकार की प्राथमिकता में वही शामिल है। क्योंकि पुलिस भी कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर देखें हम प्रथम पायदान पे अगर आम आदमी की अगर आवश्यकता पड़ती है वो पुलिस के पास जाता है, पुलिस उसके साथ किस तरीके का व्यवहार करती है, किस तरीके के उसको आउटपुट मिलते हैं। तो इस पर सरकार की पूरी नीतियाँ रही हैं कि माफियाओं को किसी भी तरीके से एक डर का माहौल ना मिले, एक आम आदमी को एक बेहतर और एक सकारात्मक माहौल मिले, इस पर पूरा केंद्र रहा है। और 2000 जो इसके अगले जो लोकसभा के चुनाव हैं, उन लोकसभा चुनाव में, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है और 80 लोकसभा सीटें इस क्षेत्र में आती हैं, तो कई दृष्टियों से भी प्रधानमंत्री यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तमाम तरह के जो बहुत सारे कैबिनेट मंत्री हैं वो यहाँ से हैं। तो एक जवाबदेही तय हो जाती है और उत्तर प्रदेश को एक बेहतर प्रदेश बनाने की दिशा में जब जनता के बीच में हम जाएंगे, जब जनता के बीच में ये नुमाइंदे जाएंगे, तो इन्हें बताना होगा कि हमने क्या कुछ नया किया है। तो इन्हीं सब मसलों को लेकर कैबिनेट में बहुत सारे प्रस्ताव आएंगे और बहुत सारे प्रस्ताव देखने बड़े दिलचस्प होंगे कि 4 बजे के बाद किस तरीके का पिटारा खुलता है। 4 बजे से ये कैबिनेट बैठक शुरू होगी और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी ताकि जनता के सामने उन सब मुद्दों को, उन सब
मंशाओं को लाया जा सके। ठीक है, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स लेते रहेंगे। शुक्रिया हमारे साथ लाइव जोड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।